एक हमारे वृंदावन में एक संत एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके माला जप रहे थे बड़े भाव से। वहां पर एक गुजरी आई। हमारे वृंदावन में आसपास के जो गांव होते हैं ना, वो गांव के लोग दही, दूध, मक्खन और ये मट्ठा, हम छाछ कहते हैं, ये सब गांव के लोग बेचने के लिए वृंदावन में आते हैं। दूध भी, मक्खन भी, दही भी और छाछ ना। तो संत बट वृक्ष नीचे माला जप रहे थे। एक दूध बेचने वाली गुजरी आई। उसने भी छाया देखी, वो भी उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। थकी हुई थी, बैठ गई। इतने में क्या हुआ, दो लोग वो पूरा भर दिया बिना नाप के, नापा नहीं, वैसे ही भर दिया और उससे पैसे भी नहीं लिए। बर्तन भी भर दिया बिना नाप के और पैसे भी नहीं लिए। वो चला गया। और ये सब घटना महात्मा जी माला का जाप करते करते देख रहे थे। उन्होंने विचार किया कि जो दो आए थे पहले, उनको इसने नाप करके दूध दिया और पैसे भी लिए। ये जो तीसरा वाला आया, ये बड़ा गर्म हो रहा था, बड़ा नाराज हो रहा था और पता नहीं क्या क्या इसको सुना रहा था। फिर भी इसने उसका पूरा बर्तन भर दिया बिना नापे और उससे पैसा भी नहीं लिया। आखिर पूछो तो। और संत बोले, देवी जी माफ करना, वैसे तो मैं आपको बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मुझे बुलाना पड़ रहा है। वो गुजरी बोली, हाँ महाराज कहिए, आप क्यों बुलाना चाहते हैं, क्या बात है। वो संत बोले, देवी जो पहले दो आए थे उनको दूध आपने नाप नाप के दिया और उसके पैसे भी लिए। जो तीसरा आया लास्ट में, वो बड़ा गर्म हो रहा था, बहुत उल्टा सीधा आपको बोल रहा था, हाँ, उसको आपने बिना नापे उसका बर्तन भर दिया, नाप नहीं किया और बर्तन भर दिया और उससे पैसे भी नहीं लिए। आखिर ये दो विचार कैसे आपके, हाँ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं देवी जी, आप बताओ। तो वो गुजरी मुस्कुराई, बोली, महाराज जो पहले दो आए थे ना, वो मेरे कस्टमर थे, रोज मुझसे दूध लेते हैं। जो पहले दो आए थे वो मेरे कस्टमर थे और जो तीसरा वो मेरा यार था, मेरा प्यार था। अब प्यार में कोई नाप तो नहीं होता, अब उससे पैसे भी क्या लेने हैं, तो मैंने उसको बिना नाप के और बिना पैसे के दे दिया क्योंकि मेरा प्यार है। संतों ने जब सुना तो माला फेंक दी और उस गुजरी के पैर पकड़ लिए। देवी आज तुमने हमारे नेत्र खोल दिए। कैसे महाराज? अरे तेरा यार आया, तेरा प्यार आया और उसको तूने बिना नापे फ्री में दे दिया। एक हमारा यार है वो मुरली वाला, उसका नाम हम जपते हैं गिन गिन के, उसके नाम की माला फेरते हैं गिन गिन के, एक हो गई, दो हो गई। हाँ, ये कैसा प्यार है। माला तो एक माध्यम है प्यारे। हकीकत तो यह है कि माला जपते जपते वो समय आ जाता है, माला छूट जाती है और जो माला पर नाम जपते हैं ना, वो माला का नाम हमारी जिह्वा पर हमेशा हमेशा के लिए वास हो जाता है। जब भी बोलेंगे तो वो नाम ही निकलेगा। तो भगवान के भजन में, भगवान की कथा में कभी कंजूसी नहीं करना, गिन गिन के नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं महाराज एक बार कथा का श्रवण कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, अब कितनी बार करें? एक कथा तो वही है। हाँ, जैसे भगवान और भगवान के भक्त कभी पुराने नहीं होते प्यारे, ठीक उसी प्रकार से भागवत की कथा कभी पुरानी नहीं होती। ये नित्य नूतन नई नई बनी रहती है, इसमें कुछ पुराना नहीं।
जैसे गंगा का जल नित्य नया है, वो पुराना नहीं है, ठीक उसी प्रकार महाराज भागवत कथा ये नित्य नई है, इसमें कुछ पुराना ही नहीं है। तो भगवान की कथा और भगवान का भजन कभी